चलिए देखिए, आज क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अगर आपको आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लोग सीधा सीधा बताएंगे। देखिए ऐसे आपका है, माना कि आपका आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तीन भुजा ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी। ए में आपको दिया हुआ है 0,1, बी में आपको दिया हुआ है 0,5 और सी में आपको दिया हुआ है 3, 4। अगर आपको इस तरह से कहे त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो करना क्या है, पहले तीनों को साइड से लिख देना है। तो देखिए तीनों को लिख देते हैं, 0, 1, फिर आपका है 0, 5, फिर आपका है 3, 4। अब इसमें 0 इसमें 0 है, ये बिना 0 वाला है तो इसको काटना है, इसको 0 बना देना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी अंक को अगर हम घटा देते हैं, अगर इसको यही अंक को नीचे घटा देते हैं तो आपको 0 बन जाएगा। 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब यही बात इधर से घटा देना है, इधर -3 और इधर -4, इधर -3 और इधर -4। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 4 गया तो 1, अब 0 में से 3 जाएगा तो -3, अब 4, 1 में से 4 जाएगा तो आएगा -3, अब 0 में से 3 जाएगा तो -3। अब क्या करना है, इसका अंदर वाला से अंदर में गुना कर देना है और बाहर वाला से बाहर में गुना कर देना है। अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, अब अंदर में गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो चलिए प्लस चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या कर देना है, माइनस घटा देना है, दोनों को गुना करके घटा देना है। अब देखिए, अब बट्टा में आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 2 कर देना है। अब दोनों में से घटा दीजिए, अब दोनों में से घटा दिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -3 गो और -9 गो तो हो गया -12 गो, अब -12/2 इसको काट दीजिए तो आ गया आपका 6। यहाँ माइनस रहे या प्लस इससे मतलब नहीं है, आपका क्षेत्रफल निकल गया। देखिए पहले देखिए, अब दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर उतार दिए। अब क्या करना है, इसमें 0 कहीं नहीं है तो कोई भी अंक को आप लेके 0 कर लीजिए। अब देखिए यही है, इसी को मान हम 0 कर देते हैं तो -3 कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे 4। इसको घटा देंगे, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। अब इसी तरह इसमें भी घटा देंगे, -3 और प्लस में 4, -3 और प्लस में 4, इसको घटा दीजिए। आप देखिए घटाइए, 5 में से 4 माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 5 4 9 हो गया, कोमा हो गया। अभी प्लस में है माइनस में है तो 7 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा कितना, 4। इसको घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, प्लस है 10 और 4 14, कोमा हो गया। अब -1 और -3 तो -4 हो गया। अब इसका अंदर वाला में गुना कर दीजिए और इसका बाहर से गुना कर दीजिए, इसमें से गुना कर दिए तो चौके 56, और इसमें कर दीजिए माइनस या प्लस, क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 9 चौके 36। अब दोनों का अंदर कर देना, घटा देना और नीचे 2 से भागा लगा देना है। अब देखिए 56 हो गया, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 36। अब इसको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के भागा लगा देंगे, जोड़ दिए 6 दूनी के 12, 5 और 3 8 और 1 9 और बटे में 2। अब काट दीजिए, 4 दूनी के 8 और 6 दूनी के 12, कितना हो गया आपका 46।
चलिए अब तीसरा का प्रश्न देखिए। वहां पर देखेंगे एक जीरो वाला था, दो वाला में, एक में था आपका कहीं जीरो नहीं था, और इसमें आपका पॉइंट वाला है। अगर आपका पॉइंट वाला इस तरह से पॉइंट वाला पूछे तो नियम वही रहेगा। चलिए इसमें भी क्या कीजिए, वो तीनों में से कोई एक जीरो कर, जो आपका सुविधा लगे उसको जीरो कर लीजिए। इसको कीजिए, इसको कीजिए, किसी को करे करना है, हम जीरो कर सकते हैं। चलिए इसी को हम लेके चलते हैं। ये आपका प्लस है, माइनस है, तो क्या करेंगे प्लस से कर देंगे, यानी 1.5। आई आपका प्लस है तो इसको माइनस घटा देंगे। अब देखिए इसमें भी यही नियम लागू कीजिए, 1.5 माइनस कर दीजिए 3, अब इसमें कर दीजिए 1.5 और इसमें माइनस कर दीजिए 3। घटा दीजिए, 4 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 1 कोमा। अब देखिए ये आपका प्लस में है या माइनस में है, तो घटेगा तो 1.5 3 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 1.5। अब इसी तरह इसको घटा दीजिए, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 कोमा दे दीजिए। अब आपका ये आ गया हमारा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 6 और 1 7.5। अब इसको घटा दीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 0। इसका अंदर वाला से गुना अंदर वाला में, और इसका बाहर वाला से गुना दोनों में कर दीजिए। बाहर वाला हम करेंगे तो 7.5, अब अंदर हम करेंगे तो 75, 15 पचे 75, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा कितना 75। अब दोनों को घटा के और 2 से भागा कर देना है। अब दोनों घटा दिए और 2 से भागा लगा दिए, तो ऊपर घट गया तो कितना गया 0/2, और भाग लगा तो 0। आंसर बन गया। चलिए अब देखिए आपका चौथा प्रश्न आपका है। प्रश्न यहाँ पर हम उतार दिए। अब इसमें से किसी को जीरो कर दीजिए, जीरो वाला है तो इसको माने छोड़ दीजिए, इसको या इसको दोनों में से किसी को एक को जीरो कर दीजिए। तो चलिए अभी इसको करें या इसको किसी को एक कर दीजिए। चलिए यहीं से कर देते हैं जीरो। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यही नियम सब में घटा देंगे, -2 -3 -2 -3। अब इसको घटा के लिख देना है। 3 में से 3 चल गया, कट गया 0, 2 में से 2 चल गया तो 0। अब आपका यहाँ पर हो गया 0 में से 3 माइनस जाएगा तो -3 हो जाएगा, कोमा। अब आपका ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हुआ 3 हुआ तो चिन्ह रहेगा माइनस का, 3 हो गया आपका। अब इसमें से चल गया तो 0, और इसमें से माइनस माइनस प्लस हो गया तो घटा दीजिए, तो आपका हो गया माइनस हो जाएगा 3 दूनी के 6, कोमा है, कोमा दे दिए। अब ये तो पूरा 0 हो गया, इसका अंदर वाला से गुना, अब इसका बाहर वाला से गुना कर दीजिए। बाहर में गुना कीजिए, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा 6 18, अब माइनस और प्लस तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस, अब इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 0, तो -0 अब बट्टे में 2। अब इसको घटा देंगे तो 18/2, अभी कट गया तो हो गया 9, आपका बन गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल आपका है। प्रश्न है 1 - 0 कोमा और 2 - 3, फिर अगला है 2 - 4। अब इसको हल करना है। अब इसको भी किसी एक को, माने कि 0 है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, किसी एक को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी से घटा लेते हैं, इसी को घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना है -2 और +4, -2 कोमा और प्लस में 4 घटा दीजिए, और -2 और कोमा प्लस में 4 घटा देते हैं भाई। अब चलिए घटाइए, 4 में से आपका 4 गया, 0 हो गया। अब 2 में से -2 गए तो 0 हो गया। अब आपका 3 में से आपका 4 गया, तो ये भी प्लस तो 4 3 7 हो गया, कोमा। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब दोनों में से आपका अगर घट जाएगा तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 में से 4 जाएगा
ये 0 है, अभी 0 है, 4 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4। अब ये माइनस है, माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 3। अब देखिए इधर पूरा 0 हो गया आपका। अब इसका में क्रिया करना रह गया आपका, तो चलिए इसका अंदर वाला से गुना, अब इसका बाहर वाला से गुना, इसमें गुना कर दीजिए, 70 के 21 हो जाएगा, प्लस है माइनस प्लस माइनस, आई आपका होगा प्लस है गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 0। अब क्या करना है, दोनों को घटा देना है, घटाने के बाद 2 से भागा लगा देना है। आप दोनों को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया माइनस, जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21 अब बटे में 2। अब इसको क्या कर दिए, भागा लगा दीजिए। अब इसको भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी के 20 और 5 25, इतना हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आगे भी जितने आएंगे आपको टोटल का टोटल बन जाएंगे। बस खाली आप इतना ही ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना रहे, अब इस तरह से 3 को कोई दे ले रहे तो आप आंख मूंदिए, फॉर्मूला लगाइए। अगर परीक्षा में आपका समय नहीं बच रहा है तो इसको सब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं, न तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो रामबाण आपका है, शॉर्ट में तुरंत बन जाएगा आपका वीडियो में। आप तुरंत देखिए और इसको तुरंत बनाइए, एक से दो बार प्रयास कर लीजिएगा, आपका सारा कहा कोई भी बुक रहे, केसी सिन्हा के रहे, एनसीईआरटी के रहे या बीटीबीसी के रहे, कहा कोई कंपटीशन के बुक क्यों नहीं रहे, जहां पर ऐसे देखिए क्षेत्रफल निकालना है, इस फॉर्मूला लगाइए, तुरंत झट से निकालिए। आपका एक नंबर बनाने में बहुत समय आपको बचेगा। अगर लॉन्ग बनाइएगा तो आपको समय बर्बाद हो जाएगा। अब एक नंबर मिलना ही है, इसलिए ये ट्रिक को अपनाइए, अब आप एक नंबर पाइए। चलिए देखिए अब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला आपका प्रश्न इस टाइप से है कि बिंदु है, 3 को दिया हुआ है, 1 2 3 बोले ना। आप देखिए प्रश्न ऐसा देखें कि तीनों में 2 में 0 देखे, लेकिन तीनों में 0 अभी तक नहीं देखे, लेकिन आप देखिए इसमें तीनों में 0 आपका है। आप पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सेम कंडीशन, वही फॉर्मूला, वही आपका सूत्र, कुछ इधर नहीं जाना है। इस तीनों को लिख देना है 1 0, फिर है -1 0, फिर आपका है 0,1, तीनों को लिख दिए। अब क्या करना है, जैसी लिखे हैं ये तीनों को, जैसी आप लिखे हैं उसी तरह से आप क्या कर दीजिए कि ये कोई 0 कर दीजिए। तो माने किसी को हमको 0 करना है, इसमें -1 घटा दीजिए, कोमा और माइनस, फिर इसमें 0 कर दीजिए। यही पैटर्न है, तीनों में सेम घटा दीजिए, तो -1 कोमा -0, फिर इसको घटा दीजिए, -1 कोमा -0, घटा दीजिए। 0 में से 0 गया तो 0, अभी 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0, और 1 और -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल रहेगा आपका माइनस के। अब इसमें देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 के बचेगा, अब 0 है, 0 में से -1 जाएगा तो -1 के बचेगा। अब चलिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब इसका अंदर वाला से मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, और इसका बाहर वाला से गुना कर दीजिए। अब -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 होगा आपका। अब इसमें इससे गुना करेंगे, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस में 1 से गुना कर देंगे तो प्लस माइनस, और 0 में 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0। अब इतना हो गया। अब इसका दोनों को घटा के और 2 से भागा लगा देना है। अब माइनस हो गया -2, अब माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा +0, अब बटे में हो गया 2। अब देखिए इसमें जोड़ दीजिए तो -2 और बटे में 2, दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1/1 यानी 1 हो गया, आपका आ गया वर्ग मीटर। अब कहिएगा कि सर इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो देखिए त्रिभुज का जहां जब क्षेत्रफल होता है ऋणात्मक कभी नहीं होता है, धनात्मक होता है, इसीलिए धनात्मक लिखना है। माइनस कुछ भी माइनस मतलब नहीं है, आप प्लस कर देना अपने से, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।